मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हिंदुस्तान में जात पात से परे इंसानियत मानवता को महत्व दिया जाता है, तभी अखंड हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जात ना पूछो प्रेम की, सही सुना आपने, प्रेम की कोई जात नहीं होती। और हम आपको आज ऐसे कलाकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस कहावत को एक कला का रूप दे दिया है और एक ऐतिहासिक सीरियल तैयार किया जो आज एन टीवी पर एक पॉपुलर शो है। छोटे पर्दे के बड़े सितारे खबर फास्ट के मंच पर एक साथ आए हैं आपके मनोरंजन के लिए। तो शुरुआत करते हैं और सीधा इन सितारों से आपको मिलवाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जात ना पूछो प्रेम की इस सीरियल के स्टारकास्ट जुड़ गई है और इनसे हम जुड़ेंगे, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से अभी लॉकडाउन में ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कुछ मिस कर रहे हैं। और साथ ही इनसे हम ये भी जानेंगे कि ये किस तरीके से अपने स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधा मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिलहाल जिया और योगेंद्र, दोनों ही जो है जात ना पूछो प्रेम की इस शो में को एक्टर हैं और काफ़ी अच्छा काम ये कर रहे हैं। जिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूंगी जिया, जिस तरीके से आप लगातार काम कर रही हैं, नेगेटिव रोल्स अभी तक आप कर रही हैं, मेरी दुर्गा में भी आपने नेगेटिव रोल किया और इस सीरियल में भी आप नेगेटिव रोल कर रही हैं। नेगेटिव ही क्यों चुनती हैं आप? पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है मेरी शायद शक्ल वैसी है, इस वजह से मुझे नेगेटिव के लिए ज्यादा बुलाया जाता है। जी, ये आपकी चॉइस नहीं होती? वैसे मैंने बहुत ट्राई किया है कि मुझे पॉजिटिव मिले, लेकिन जब भी मैं कोई ऑडिशन देती हूँ या कोई मीटिंग करती हूँ तो मुझे पहले पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ही बोला जाता है। जी, ऐसा क्यों, क्या लगता है जब आप ऑडिशन देने जाती हैं तो क्या आप नेगेटिव कोई कैरेक्टर ही उस वक्त प्ले करती हैं इसलिए नेगेटिव के लिए चुन लिया जाता है, या पॉजिटिव कैरेक्टर आप ऑडिशन जब देने जाती हैं तो प्ले करती हैं? नहीं, मैं जब भी ऑडिशन देने जाती हूँ पॉजिटिव के लिए मुझे बेसिकली बुलाया जाता है। जैसे लाइक मेरी प्रोफाइल मांगते हैं वो लोग देखने के लिए, फिर जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल देती हूँ जी, तो वो लोग मुझे ऑडिशन के लिए बुला तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैं ऑडिशन दे देती हूँ फिर वो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, नहीं मैम आप पॉजिटिव में फिट नहीं है, आप नेगेटिव में परफेक्ट फिट है, तो आप नेगेटिव के लिए हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी अच्छा लगता है नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना? क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, उनमें जो पूरी तरीके से एक संस्कारी बहुएं जो दिखाई जाती हैं उनको रियल लाइफ में भी लोग वैसा ही समझते हैं और ऐसी ही उनके दिमाग में इमेज बन जाती है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव कैरेक्टर को जो है लोग वैसा ही रियल लाइफ में भी समझने लग जाते हैं। लेकिन आप वैसी नहीं है, आप कितनी डिफरेंट है उससे हम चाहेंगे कि आप बताएं हमें। जी, लोगों को लगता है, पर हाँ, मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकती कि हर घर में मेरी जैसी कमीनी कैरेक्टर वाइज वैसे बहू हो सकती है, बट हाँ कुछ कुछ घरों में फैमिली में होती है ऐसी जो फैमिली के साथ अच्छी रहती है और पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रचती रहती है। तो मुझे कभी कभी मजा आता है ये सब करने में कि मैं जो कैरेक्टर इमेजिन करती हूँ वो नहीं कर पाती और कुछ और ही करने को मिल जाता है। तो मुझे ना अपनी एक्टिंग के साथ खेलने के लिए भी मिल जाता है कि लाइक नेगेटिव में खेलने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए, लटका कर झटका कर मटका कर कैरेक्टर बोलने के लिए, मतलब वैसे कैरेक्टर को खेलो। और पॉजिटिव में आपको सिर्फ एक ही मूड कैरी करना होता है। जी, ठीक है। तो आप जिस तरीके से लोग तो बता वैसे रहे, जी, गालियां, पीछे से गालियां तो देते ही है, बट खुश भी होते हैं कि नहीं जिया तुम बहुत अच्छा कर रही हो, अच्छी लग मतलब रही ये हो है कि वैसे आप जो कैरेक्टर में। कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं, उससे आप खुश हैं? जी बहुत खुश हुई, इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आता है। आजकल तो टीवी सीरियल्स की वैम्प्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लोग पसंद भी उन्हें काफ़ी करते हैं। ठीक है जिया जी, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन है तो काफ़ी बोरिंग होता होगा घर में टाइम स्पेंड करना, किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर रही है? क्या इंटरेस्टिंग तरीके से सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव रहती है अभी आप? जी सोशल मीडिया पे तो मैं 24 आवर्स एक्टिव रहती हूँ, जी, क्योंकि इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उस पे तो मैं एक्टिव रहती ही रहती हूँ। जी, और घर में कुछ करने के लिए है नहीं तो बस हॉरर मूवीज देखती रहती हूँ। जी।
और इस बीच हमारे साथ इसी सीरियल की और स्टारकास्ट जुड़ गई हैं। हम आपसे परिचय करा देते हैं। अनुराधा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और सबसे पहले हम योगेंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपना टाइम जो है फिलहाल लॉकडाउन में अपने घर में रहकर बिता रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से हमारे इस मंच के जरिए। प्रीति जी, शुक्रिया मुझे खबर फास्ट पे लेने के लिए। जी पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम सबको जैसे कहा जा रहा है कि इस महामारी का सामना करना एक साथ मिलकर, जी और उसके लिए कुछ चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि आप वर्कआउट रोज करें, जी थोड़ा सा समय निकालें ताकि आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर रहे। क्योंकि उसके बहुत सारे तरीके आप बताते हैं, लेकिन एक बेसिक अगर तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का, उसको बेहतर बनाने का, तो आप वर्कआउट करें, चाहे 15 मिनट के लिए करें। जी फिर मैं कुछ मेडिटेशन वर्कशॉप मेडिटेशन करता हूँ, ऑनलाइन मेडिटेशन करता हूँ, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप करें ताकि जो हम मानसिक तौर से इस दौर से गुजर रहे हैं ना, हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। तो मुझे सबसे गुजारिश है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये दौर है, गुजर जाएगा और सब कुछ अच्छा होने वाला है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और होगी अपने फैंस से, आपके देखने वाले सभी लोगों से, कि अपने जो बुजुर्ग हैं घर में, जो माँ बाप हैं, उनका आप ध्यान रखें। जैसा कहा जा रहा है कि ये कोरोना का वायरस 60+ पे ज्यादा असर करता है, और ना भी करता हो तो ये मौका है हमारे पास कि हम अपने लोगों के बीच में अगर हम हैं, अगर हम इतने लकी हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, तो हम उनका ध्यान रख सकें, उनका हालचाल रख सकें, पापा आप कैसे हैं, मम्मी आप कैसी हैं। तो ये मेरा एक निवेदन होगा सभी लोगों से कि इस जो महामारी से हम जूझ रहे हैं, इससे हम पॉजिटिवली कैसे निकल सकते हैं। और आप देखिए ना कैसे हमारे पुलिसकर्मी, नर्सेज, डॉक्टर सब सैनिक की तरह बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। जी हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया है कि आप घर में बैठ के लड़ें। तो इससे आसान काम तो हो ही नहीं सकता है कि भाई हम घर में बैठेंगे और हम इस लड़ाई में पूरी दुनिया का, पूरी देश का साथ देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक मौका मिला है हमें अपने साथ वक्त बिताने का, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का, और देश के लिए कुछ करने का, लोगों के लिए कुछ करने का। तो मेरी जो बेसिक एक गुजारिश होगी कि आप वर्कआउट जरूर करें, आप अच्छा खाएं, अच्छी नींद पूरी करें। आप वर्कआउट करेंगे, आपको थकान होगी तो आप नींद ले पाएंगे, एक अच्छी 7-8 घंटे की नींद लें ताकि ये वायरस आपकी बॉडी में आए ही ना। आप पॉजिटिव रहेंगे तो कभी किसी तरह का वायरस आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, योगेंद्र ने बहुत अच्छी बात सभी दर्शकों को बताई कि किस तरीके से वो लॉकडाउन में अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं अब तक जो नहीं कर रहे थे। और इस बीच हमारे साथ हेतल यादव भी जुड़ गई हैं, वो भी इस सीरियल में को स्टार हैं बाकियों के साथ। अनुराधा जी, आपका मैं रुक करना चाहूँगी। इससे पहले आपने अग्निफेरा से शुरुआत की, हालांकि इससे पहले सावधान इंडिया में भी काम किया, क्राइम पेट्रोल में भी आप नजर आई, लाल इश्क में भी नजर आई, और अब अग्निफेरा के बाद जात ना पूछो की में आप हैं। तो किस तरीके से आप फिलहाल, हम जानना चाहें आपका डेली रूटीन क्या कुछ रहता है, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से और हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच प्रीति, सबसे पहले मुझे खबर फास्ट पे इनवाइट करने के लिए, और हमारे सारे को स्टार्स को, हालांकि हम लोग वीडियो कॉल के जरिए बात करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के जरिए एक बार फिर से इन सबको एक साथ देखने का मौका मिल रहा है। जी और अगर मैं सम अप करूं कुछ 2 लाइनों में कि आजकल का वक्त कैसा बीत रहा है, तो एक बड़ा ही फेमस सा शेर है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जी तो इससे पहले चाहे हमारा जो भी शेड्यूल होता हो, आजकल तो यही हो रहा है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो जा रही है। तो इस इन बिटवीन हम जो करते हैं, मतलब मैं बेसिकली अपनी रीडिंग काफी मिस कर रही थी, क्योंकि मैं जब शूट करती हूँ तो मुझे पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है, या अपना ध्यान रखने का इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी। तो अभी बहुत सारा टाइम मिल रहा है खुद के लिए, और मैं वो पूरा टाइम बहुत अच्छे से खुद को देते हुए, अपना ध्यान रखते हुए बिता रही हूँ। बिल्कुल। और हेतल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को फिलहाल जिस तरीके से महामारी से हम जूझ रहे हैं और इससे निपटने की, इससे निजात पाने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसको लेकर। हेतल जी, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं कहूँगी अपनी टीम से कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे तो हम उनसे दोबारा कनेक्ट करेंगे, इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। अनुराधा जी, पहले न्यूज़ एंकरिंग, उसके बाद मुंबई का रुख आपने किया और वहाँ पर छोटे पर्दे पर आपने कमाल किया।
दुलारी के अंदाज में मैं चाहूंगी कि आप कुछ कोई डायलॉग हमारे दर्शकों को और कोरोना से बचने के लिए कोई अपील कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, क्योंकि जी दुलारी का कैरेक्टर भोजपुरी था और वो क्योंकि स्क्रिप्टेड था, तो चलो ठीक है, मैं वहाँ पे वो आराम से चीजें हो जाती थी। लेकिन जी अब क्योंकि स्पेशली दर्शकों को अपने अंदाज में, दुलारी के अंदाज में मुझे बोलना है, जी तो मैं हिंदी टोन भोजपुरी बोलने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सो प्रो इन दैट कि मैं भोजपुरी में एग्जैक्टली बोल पाऊँ। जी तो हम यही सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना अपना घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत जरूरी है कि हर 20 मिनट बाद अपना हाथ धोइए, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन लोग का ध्यान रखिए। जी बहुत खूब। हेतल जी से हमारा संपर्क जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। हेतल जी, जिस तरीके हाँ से जी। हम आपके बाकी को स्टार से भी बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस चर्चा को हम और भी मनोरंजन बनाए अपने दर्शकों के लिए, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने दिन का रूटीन फिलहाल रख रही हैं और हमारे दर्शकों से खास क्या अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। हेतल जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है, कुछ टेक्निकल थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए। जिया, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी, वैम्प वाले अंदाज में आप कुछ ज़रूर बोल कर दिखाएं। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसे डायलॉग याद तो नहीं आ रहे, पर मैं कोशिश कोरोना से करूंगी। बचाव की अपील किस तरीके से करेंगी अगर वैम्प स्टाइल में करेंगी तो? अ, बहुत बनाना पड़ेगा। अ, एक बार हम आपको कह दिए ना, घर में रहे, तो काहे बाहर निकल रहे हैं? देख लीजिए, एक बार अगर आप घर से बाहर निकल गए, तो कोरोना आपका कोई सगा नहीं है। तो कैसे आपको अपने लपेट में ले लेंगे कि जिंदगी भर आप निकल लोगे। तो घर पे रहिए, हाथ अपने सैनिटाइज कीजिए, और सुरक्षित रहिए, और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। बहुत खूब बात, बहुत ही अच्छे स्टाइल में आपने वैम्प के स्टाइल बहुत अच्छी अपील की है लोगों से, और उम्मीद भी करते हैं कि लोग जिस तरीके से हम लगातार सितारों से मिल रहे हैं और उनके माध्यम से मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए है। बहुत खूब आपने जिया जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये एक अपील की है। और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक ही प्रोग्राम के, एक ही सीरियल के सारे को स्टार्स हैं, तो जब आप लोग सेट पे जाते हैं तो उस दौरान कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता है आप सब में से? जिया जी, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा मस्ती खोर है आपके टीम में? ये तो मेरे फ्रेंड्स ही बता देंगे। जी, क्या कहा ये जिया जी, अनु आपने हम बता सुन? देगी आपको। कौन? अनु अनु अनुराधा सिंह बता देगी आपको। नहीं तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे। ठीक है, अनुराधा जी आप ही बता दीजिए। मस्ती जिया चौहान करती है, बिकॉज मतलब कहीं भी आपको एक जगह की बैठी हुई नजर नहीं आएगी, कभी सेट पे, कभी ग्रीन रूम में, कभी सिग्नल ढूंढते हुए गेट के बाहर। जी क्योंकि हमारा जो सेट होता है वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल नहीं आता है प्रॉपर, तो उस वजह से ये ज्यादातर जब इनका शॉट नहीं होता है, तो ये आपको बाहर ऐसे सिग्नल ढूंढती हुई नजर आएंगी। साथ में हंसी मजाक जब होता है, तो सब हालांकि मिलके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जिया की खिंचाई करने में और जिया जिस तरीके से बात जी, करती है, वो अंदाज ही अलग होता है। इसलिए जिया नहीं बता रही थी, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अनुराधा जी ने बता दिया। हेतल जी का उनसे हमारा संपर्क जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। हेतल जी, सबसे पहले क्योंकि ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा था, हम चाहेंगे कि सबसे पहले जिस तरीके से मैंने सबसे जाना कि वो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपसे वही सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगी? सभी लोग कहते आ रहे हैं, मैं सेम चीज रिपीट करूंगी, जी ये प्लीज घर पर रहिए, इस चीज को बहुत लाइटली मत लीजिए। काफी लोग इसे पॉलिटिकल एंगल से जोड़ रहे हैं, जी इस खबर को फेक मान रहे हैं, तो ये सही नहीं है। पूरे दुनिया में फैली हुई ये चीज, और ये बहुत सीरियस इशू है,
प्लीज घर पर रहिए ताकि ये चीज जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तकलीफ तो हर किसी को उठानी पड़ रही है अपने अपने लेवल पर, जी पर हर किसी को कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो हर किसी को उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू यू आपकी टीम में कौन सबसे ज़्यादा मस्तीखोर है जो आपको लगता है, या आप भी अनुराधा जी से दो लोगों सहमत को हैं? आप लोगों को नहीं पता है पर अनुराधा सिंह भी बहुत ज्यादा मस्तीखोर है। जी उसकी साइलेंट मस्ती होती है और वन लाइनर्स होते हैं उसके, जी वो बहुत ही खतरनाक वन लाइनर्स होते हैं। जी। और जिया चौहान भी है बट अनुराधा सिंह उससे ज्यादा मस्तीखोर है। देखिए अनुराधा जी के राज यहाँ पर हेतल जी ने खोले हैं, वो जिया की तारीफ कर रही थी। और जी योगेंद्र, आपके हिसाब से कौन मस्तीखोर है, जी हेतल जी, अनुराधा जी या जिया? जी मैं क्या बताऊं, मैं तो फंस जाता हूँ इन सबके बीच में। तो ज्यादातर मैं ही इनके बलि का बकरा बनता हूँ सेट पे। जी और चाहे जिया जी हो तो जिया तो मेरी वाइफ प्ले करती हैं ज्यादा ना जी पूछो प्रेम की में, और अनुराधा जी मेरी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं। जी। तो ये दोनों का रिश्ता ऐसा है कि इनको घूम फिर के मैं ही मिलता हूँ मजाक करने के लिए। तो कोई पल ऐसा, तो कोई खास पल? हाँ, वो जब हम शॉट नहीं दे रहे होते हैं और जब हम अपने अपने ग्रीन रूम्स में होते हैं, जी तो जिस तरीके से अनुराधा जी चाय के लिए बुलाती है ना, वो अपने आप में ही एक अलग अंदाज होता है उनका। क्या अंदाज, आप बताइए थोड़ा सा करके हमें भी दिखाइए, किस अंदाज में अनुराधा जी जो है सबको बुलाती हैं? अब आइए ना, आइए ना योगी जी, आइए ना, बैठिए ना, जी चाय लेंगे क्या? एक काम कीजिए, कप धो लीजिए। मतलब चाय भी पिलाएंगे, कप हमें धोना पड़ेगा। और जिया जी अपना नेटवर्क नहीं ढूंढ रही होती है, जिया जी मुझे ढूंढ रही होती है सेट पे कि ये योगी जी कहाँ है जी है ना। और सबसे स्वीट हमारी हेतल जी हैं। जी वो एक जो बड़ी भाभी, जो एक मदरली फिगर होता है, वो मतलब पूरी तरीके से झलकता है उनका। वो सबका ख्याल रखती हैं सेट पे जी कि किसने खाया किसने नहीं खाया। क्योंकि मैं बेसिकली अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ यहाँ पे, तो वो जरूर पूछती हैं कि तुम कुछ लेके आए हो क्या घर से, या आओ शेयर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, और इसी माहौल की जरूरत है हमें अपने देश में इस समय। जिस तरह की महामारी से हम जूझ रहे हैं, जी शायद कोई बाहर भूखा हो, देख लीजिए आपके आसपास कोई भूखा ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई दोस्त है उससे बात कर लीजिए, है ना। बहुत बचपन के दोस्त होंगे जिनको कभी याद नहीं किया होगा, आप बिजी रहते हैं हम लोग, उनको याद कर लीजिए, है ना। तो ये मोमेंट है, गुजर जाएगा। तो मेरे को लगता है अनुराधा और जिया दोनों ही बहुत मतलब मस्ती खोर हैं सेट पे, और ऐसे ही मस्ती बनी रहे इनकी। जी बिल्कुल सही, जिस तरीके से आप बता रहे हैं काफ़ी मस्तीखोर है काफ़ी। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आप लोग सेट पे काम पे जाते हैं तो काफ़ी मस्ती करते होंगे। और अनुराधा जी, जिस तरीके से उन्होंने आपके अंदाज में बताया कि चाय के लिए कैसे बुलाती है, बिल्कुल वही अंदाज था? बिल्कुल अंदाज वही था। अब वो क्योंकि अदाकार हैं, उनसे बेहतर कौन इनेक्ट करके बता पाएगा। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगी कि मैंने चाय वाला डिपार्टमेंट इसलिए भी ले लिया कि मैंने देखा है कि जिन लोगों का चाय से संबंध होता है वो बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगा ये एक सेफ जगह है। जी मैंने वो जगह रख ली, और साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, इसलिए वो डिपार्टमेंट मैंने योगी को दे दिया। जी बिल्कुल। हेतल जी, जिस तरीके से तारीफ आपकी कर रहे हैं कि आप सीरियल में तो माँ का रोल अदा करती हैं और रियल लाइफ में भी मिलती जुलती हैं उस कैरेक्टर से, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों का सबका ख्याल रखती हैं वैसे ही आप रखती हैं, क्या रियल लाइफ में भी आप वैसी ही हैं? हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर मुझे लोग देते हैं, जी मेरे को एक्टर्स भी सारे शोज में जो भी रहे हैं, तो जी जनरली सबका कहना कॉम्प्लीमेंट मुझे यही मिलती है कि आपसे ना एक मादरली वाइब आती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो हर कोई देता है। ऑल्सो इन रियलिटी, इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो पीपल फील दैट दे गेट दैट वार्मथ, उनको वो मदरली एक फिगर लगता है, वो आके मेरे पास रो सकते हैं या कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा मिलता जी। और एक चीज़ मैंने पढ़ी थी आपके बारे में हेतल जी कि आप कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, डांस करना आपको काफ़ी पसंद है, और आपने एक देवों के देव महादेव जो सीरियल आता था उसमें कोरियोग्राफ भी किया है। इस बारे में कुछ बताइए हमें। है। बनना चाहती थी कोरियोग्राफर, ऐसा नहीं है, बनना किसी वक्त पहले चाहती थी, अब तो मैं हूँ ऑलरेडी कोरियोग्राफर। जी तो इतना है कि आई एम नॉट अ वेरी बिग नेम, लेकिन हाँ मैं आज भी कोरियोग्राफी करती हूँ, और मैंने काफी सारे सीरियल्स में, म्यूजिक वीडियोज में, फिल्मों में कोरियोग्राफी की है।
जैसे अभी तक मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट हाँ लोग मुझे एज एन एक्टर ज्यादा जानते हैं। जी, ठीक है। तो अभी हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए ज़रूर 2-2 लाइनें कहें। जिया जी, आपसे शुरू करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हर कोई घर में रहे, सेफ रहे, अपने आप के बारे में सोचे। जब आप अपने बारे में सोचोगे तभी आप दूसरों के बारे में सोचोगे। और जहाँ जब तक कोविड नहीं होता तब तक घर में रहिए और सेफ रहिए। बिल्कुल, जिया का जो चुलबुला अंदाज़ है ना, वो पूरी तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी मस्ती वाले अंदाज़ में जिया जिस तरीके से अब समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से सेट पे रहती होंगी। और बताना चाहूँगी मैं आपको कि अनुराधा जी जो हैं मेरी वो सीनियर भी रह चुकी हैं और उनको मैं बहुत बखूबी अच्छे से जानती हूँ कि किस तरीके से वो केयरिंग है उनके साथ में। पहले जब वो न्यूज़ एंकर थी तो उनके साथ काम किया है, तो अनुभव है उनके साथ किस तरीके से वो केयरिंग है, सबका केयर करती हैं। और अनुराधा जी, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए 2 शब्द ज़रूर कहें जो आज इस जंग में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स कौन है? वो जो इस वक्त अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान की परवाह कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, या फिर बैंकर्स हों, और जो पुलिस वाले हैं जो आपकी गली में राउंड लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बिना वजह बाहर से नहीं निकल रहे हैं। तो ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं और ये सब आपकी जान की परवाह कर रहे हैं। इस वजह से इनको अपनी जान की परवाह नहीं है। ये खुद अपनी फैमिली रन करते हैं। ये भी किसी के बेटे, पति और भाई हैं। बावजूद इनके ये पूरी मुस्तैदी के साथ अपने घर से बाहर निकलते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें कहीं से फेल ना होने दें। उनकी तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको प्लीज प्लीज फॉलो कीजिए। बिल्कुल, हेतल जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगी कोरोना वॉरियर्स के लिए? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, इलाज वो करने जा रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। सबसे पहले तो सारे कोरोना वॉरियर्स को मेरा बहुत बड़ा सल्यूट, हाथ जोड़कर धन्यवाद। ये लोग इस सिचुएशन में भी घर से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि हम आराम से रह सकें। अगर कचरे वाले कचरा नहीं ले जाएंगे तो सोचिए कितनी गंदगी फैलेगी। पुलिस वाले नहीं अपनी ड्यूटी पर रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बैंक, काफी लोग जो चल रहे हैं इस वक्त ऐसी सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम बहुत छोटे हैं जो उनके लिए 2 शब्द कुछ कहें। सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ थैंक यू, और लोगों से कहूँगी कि वैल्यू करें इन लोगों की, क्योंकि ये लोग बहुत रिस्क लेकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और इनके साथ में बुरा बर्ताव करना, उनको मारना, उनका काम करने से उनको रोकना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा वायलेंट है और इनह्यूमन है। अगर आप इंसान हो और अगर ये चीज आप नहीं समझ सकते हो तो फिर मुझे लगता है जीना ही व्यर्थ है आपका, क्योंकि इतनी इंसानियत तो किसी में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, योगेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा सब लोगों ने कहा है कि ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं जो हमारे अभी कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं। तो जी, और हमारे सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। आप ये देखिए, जिस बीमारी से हम इतना डर रहे हैं, वो उसके बीच में जाके, उन्हें पता है कि उस कूड़े में हो सकता है वायरस हो, लेकिन वो सफाई कर रहे हैं, है ना। और उनकी पे कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी पे है और उसके लिए वो कर रहे हैं, जी, क्योंकि उनका ये काम है। उन्हें ये एक दायित्व है उनका जिसको निभा रहे हैं। और अगर हम उसके बीच में अड़चन क्रिएट कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमें सबको साथ में लेके चलना है। और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो वॉरियर्स इसकी तरफ हमारी हेल्प कर रहे हैं। और हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए उन्हें कि हमारे लिए आज की डेट में वही भगवान है जो हमारी इस तरीके से मदद कर रहे हैं। इसमें फाइट में हम सिर्फ घर में रह के कुछ प्रिकॉशंस लेके उनकी हेल्प करें और कुछ करने की जरूरत नहीं। और शांत रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल घबराइए नहीं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कलाकारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये बेहतरीन अपील करने के लिए ताकि वो समझें और इस कोरोना को हम जल्द से जल्द खत्म कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी मेहमानों का। तो बस ज़रा सी बात है, ये समझना है कि घरों में रहना है और इतना ही सहयोग हमारा बहुत है कोरोना वॉरियर्स के लिए, इस देश के हित के लिए, इस कोरोना को हराने के लिए। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर